आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1233 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 589 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 254, नैनीताल में 129, उधमसिंह नगर में 90, टिहरी में 58, पौड़ी में 50, रुद्रप्रयाग में 16, चमोली में 16, अल्मोड़ा में 14, पिथौरागढ़ में 6, बागेश्वर में 4, चंपावत में 4, उत्तरकाशी जिले में 3 संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में एम्स ऋषिकेश, हिमालयन हॉस्पिटल और श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देश में एक दिन में मिले 1.5 लाख से ज़्यादा नए मामले। तो देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावह होती जा रही है। शनिवार को 1.5 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए। इस महीने 5वीं बार और लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज़्यादा नए केस मिले हैं। पिछले 4 दिनों में भारत में रोजाना सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। सक्रिय मामलों में भी लगातार 31वें दिन बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 11 लाख को पार हो गई है। मेट्रो बस में 50% यात्री सफ़र कर सकेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच दिल्ली सरकार ने शनिवार को पाबंदियां बढ़ा दी है। हालांकि तालाबंदी नहीं होगी। अब बस, मेट्रो, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट को कुल क्षमता के 50% से चलाना होगा। शादियों में 50 लोग शामिल हो पाएंगे। राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी और कोचिंग ऑनलाइन ही चलेंगे। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन के आसार। तो महाराष्ट्र में सप्ताहांत तालाबंदी के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने कहा, लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। 2-3 दिन में फिर समीक्षा करेंगे। कोविड नियम माने वरना रैलियों पर रोक। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों के मास्क लगाने, बिना प्रचार करने पर कड़ी चेतावनी दी। आयोग ने कहा कि कोविड निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो उसे रैलियों पर रोक लगाने में संकोच नहीं होगा। उत्तराखंड के 178 बूथों पर कोरोना टीकाकरण ठप। तो केंद्र सरकार से कोरोना के टीके की आपूर्ति नहीं होने के चलते शनिवार को राज्य के 178 बूथों का पर टीकाकरण नहीं हो पाया। टीके खत्म होने से तमाम बूथों से लोग निराश लौटना पड़ा। दून में टीका लगवाने आए लोगों ने हंगामा कर दिया। देहरादून जिले में टीके तकरीबन खत्म हो चुके हैं, जबकि अन्य जिलों में 1-2 दिन का ही स्टॉक शेष है। केंद्र से आज मिलेगी 1,38,000 डोज। तो राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मरतोलिया ने बताया कि रविवार को राज्य को कोविशील्ड वैक्सीन की 1,38,000 डोज मिल जाएगी। जंगल में आग बुझाने गए युवक की मौत, स्कूल दुकान खाक। तो पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में जंगल की आग बुझाने गए एक युवक की खाई में गिरकर मौत हो गई। जबकि डुगड्डा ब्लॉक के दिवला पोखाल में जंगल की आग से श्री गुरुराम राय इंटर कॉलेज खाक हो गया। जबकि पिथौरागढ़ जिले के ही गुड़ोली गांव में सस्ते गल्ले की दुकान दवाग्नि की भेंट चढ़ गई। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई। अवतार सिंह बने हाईकोर्ट के बार अध्यक्ष। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 2021-22 के लिए हुई चुनाव प्रक्रिया के तहत शनिवार को हुई मतगणना के बाद अल्मोड़ा मूल के अवतार सिंह रावत निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सभी लोग की कोरोना जांच कराएगी सरकार। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए कंटेनमेंट जोन में सभी लोग की जांच कराने का फैसला लिया गया है। इस वायरस की चेन तोड़ने के लिए राज्य में माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। राज्य में शनिवार को 5 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। इसके साथ ही अब कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 47 हो गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को सचिवालय में समीक्षा के दौरान कहा कि देश भर में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इसलिए संक्रमण रोकने के लिए प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा। प्रवक्ता के लिए भी टीटी की तर्ज पर परीक्षा होगी। तो बेसिक और एलटी शिक्षक के समान ही प्रवक्ता कैडर के लिए टीटी जैसी परीक्षा लागू हो सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे को यह प्रस्ताव बनाने को कहा है। शनिवार को नरूरखेड़ा स्थित सीमेट सभागार में नई शिक्षा नीति की समीक्षा में शिक्षा मंत्री बोले, बेसिक जूनियर स्तर पर टीटी 1 और 2 की अनिवार्यता है। प्रवक्ता का पद तो और भी अहम है। 9वीं से 12वीं तक अध्ययन छात्र का भविष्य तय करने वाला होता है। इन कक्षाओं के लिए सर्वोत्कृष्ट शिक्षक ही होने चाहिए। प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति टीटी के समान ही एक प्रारंभिक परीक्षा पास होना चाहिए। यह व्यवस्था सरकारी अशासकीय स्कूलों में लागू की जाएगी। वहीं प्रमोशन के वक्त शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड की भी समीक्षा होगी। दून में नाइट कर्फ्यू तोड़ा तो महामारी एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा।
तो दून में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इसकी एसओपी जारी की है। इसमें देहरादून नगर निगम के साथ ही गढ़ी और क्लेमेंट टाउन कैंट एरिया में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। पुलिस नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करेगी। शादी में जा रहे तो कार्ड लेकर जाएं। तो रात के समय शादी में शामिल होने वालों लोगों को अपने साथ शादी का कार्ड और पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। रात में बस ट्रेन का टिकट जरूरी होगा। तो हवाई जहाज बस ट्रेन में सफ़र करने वालों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है। ऐसे यात्रियों को यात्रा टिकट साथ रखना होगा। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट। तो देहरादून में नाइट कर्फ्यू लागू होने पर रात 10 बजे होटल रेस्टोरेंट सिनेमा घर बंद हो जाएंगे। बाकी समय भी इन्हें 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऑटो और विक्रम का संचालन रात में बंद रहेगा। नाइट कर्फ्यू में कहीं सख्ती कहीं ढील। तो दून में शनिवार को रात 10 बजते ही सड़कों पर पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की। पहले दिन कहीं सख्ती तो कहीं ढील दिखी। डीएम और एसएसपी भी शहर का जायजा किया। लोगों से पूछताछ और टोका टाकी के बीच नाइट कर्फ्यू पर अमल करवाया गया। दून अस्पताल के 4 डॉक्टर और 2 स्टाफ नर्स संक्रमित। तो दून अस्पताल में एमएस के बाद अब 4 डॉक्टर और एवं 2 नर्सिंग स्टाफ और 2 एमबीबीएस की छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। स्वास्थ्य सेवा में लगे अफसरों एवं कर्मचारियों का संक्रमित पाया जाना बेहद चिंता का विषय है। डॉक्टरों में 3 जेआर और 1 एसआर शामिल हैं। एक नर्स तो ऐसी संक्रमित पाई गई है जिन्होंने एक दिन पहले एक न्यूरो का मेजर ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन में जो डॉक्टर एवं स्टाफ शामिल था उन्होंने अपना सैंपल जांच को भेज दिया है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर एवं कर्मचारी तमाम एहतियात बरते हैं। अब तक 61,000 का चालान तो मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग को अनदेखी करने सहित कोविड प्रोटोकॉल में किसी भी तरह से उल्लंघन पर पुलिस सख्त हो गई है। 24 मार्च से अब तक पुलिस ने 61,000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। निरंजनपुर फल एवं सब्जी मंडी सुबह 5 बजे खुलेगी। दून में कोविड के 110 मरीज भर्ती किए गए हैं। गर्ल्स स्कूल में 7 छात्राओं समेत 4 शिक्षकों को कोरोना। तो शहर के प्रतिष्ठित दून स्कूल के बाद अब वेलम गर्ल्स स्कूल में कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्कूल की 7 छात्राओं और 4 शिक्षकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कर्मचारी संक्रमित, रायपुर कॉलेज बंद। तो रायपुर कॉलेज में एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया। प्राचार्य द्वारा सभी स्टाफ के टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए। 15 तारीख को अब कॉलेज खुलेगा। प्राचार्य ने बताया कि 14 तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना टीका खत्म होने पर जगह जगह हंगामा। तो देहरादून में कई सेंटरों पर खत्म हो गए कोरोना के टीके। ज़्यादातर निजी अस्पताल में नहीं हो पाया वैक्सीनेशन। वेडिंग पॉइंट संचालक परेशान, शादी वाले भी चिंतित। तो देहरादून शहर में कोरोना के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। नाइट कर्फ्यू ऐसे वक्त में लागू हो रहा है जब वैसाखी पर्व से शादियों के साल शुरू हो रहे हैं। ऐसे में उन घरों के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती रावत की हालत में तेजी से सुधार। तो पूर्व सीएम हरीश रावत धीरे धीरे कोरोना को हराने लगे हैं। शनिवार को रावत दिल्ली एम्स में आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट हो गए। दून और अल्मोड़ा में बर्बाद हुई सबसे ज़्यादा वैक्सीन। तो देहरादून में कोरोना वैक्सीन की डोज सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रही है। अल्मोड़ा जिला इस मामले में दूसरे स्थान पर है। डुगड्डा में गोदी बड़ी में गुलदार ने बच्ची को मार डाला। तो कोटद्वार के डुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गोदी बड़ी में एक 4 वर्षीय बच्ची को गुलदार ने घात लाकर मार डाला। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। हरिद्वार जा रही जेएमयू की बस पलटी, सभी सुरक्षित। तो हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर शनिवार शाम 4 बजे पीली नदी पुल पर जेएमयू की बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। नौकरी दिलाने के बहाने 9.25 लाख रुपए ठगे। तो पुरवाला में एक युवक ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लोगों से 9.25 लाख रुपए की ठगी की है।
सेला कोई व्यापार मंडल का चुनाव आज, तो अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं मैदान में। विद्यालय बंद करने के फैसले से सहमत नहीं, तो प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्णय को पछुआदून के निजी और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही अधिकांश अभिभावक भी हैरानी भरा फैसला करार दे रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि विद्यालयों को बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। विद्यालयों में एसओपी के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। सुगम डिग्री कॉलेज में 4 साल से जमे प्राध्यापकों के तबादले होंगे, तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्यों के माध्यम से प्राध्यापकों से आवेदन मांगे हैं। नसबंदी के बाद भी हुआ बच्चा, विभाग को देना होगा मुआवजा, तो हरिद्वार से खबर है। जिला उपभोक्ता आयोग के प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया गया है। आयोग ने प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैदराबाद और हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुआवजे के रूप में 4 लाख और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 रुपये और शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस के रूप में 5,000 रुपये शिकायतकर्ता महिला को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता महिला प्रतिभा पत्नी अर्जेश निवासी ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला रुड़की ने प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदराबाद और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार के खिलाफ सितंबर 2019 में शिकायत दायर की थी। दायर शिकायत में बताया था कि उनके स्थानीय अस्पताल में नसबंदी का ऑपरेशन कराया था। चिकित्सक ने उसे नसबंदी ऑपरेशन के बाद कभी भी गर्भधारण न होने का आश्वासन दिया था, लेकिन नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद उसका गर्भधारण हो गया, जबकि शिकायतकर्ता महिला के पूर्व में ही 6 बच्चे हैं। नसबंदी के बाद पैदा हुए बच्चे के भविष्य व शिक्षा पर आर्थिक बोझ बढ़ने की चिंता जाहिर की। कैबिनेट में मामला न आने से उपनल कर्मी नाराज, तो सब कमेटी की रिपोर्ट न आने से कैबिनेट में नहीं हो पाई चर्चा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के जन्मदिन पर तोहफे की उम्मीद लगा रहे उपनल कर्मचारी को झटका लगा है। शुक्रवार को कैबिनेट में उपनल के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। मुख्य सचिव समिति की रिपोर्ट न मिलने की वजह से ऐसा हुआ। उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से मुलाकात कर अपना पीड़ा सुनाई। हरक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दून में नाबालिग से शादी का आरोपी धरा, तो चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के एक गांव की नाबालिग छात्रा से शादी करने के जुर्म समेत अन्य मामलों में पुलिस ने देहरादून निवासी गोपाल राम को गिरफ्तार कर लिया। मैंगलोर से खबर है, परीक्षा देने गई छात्रा का अपहरण केस दर्ज किया। तो परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा का एक युवक ने विद्यालय गेट के बाहर से अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अखिलेश यादव उत्तराखंड के दौरे पर, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे। यहां जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रंगदारी वसूली में जित्ती समेत 6 गिरफ्तार, तो रायपुर पुलिस ने जमीन की तारबाड़ तोड़ने, मारपीट और रंगदारी के मामले में कुख्यात जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से जबरन शादी कर दुष्कर्म, तो देहरादून से खबर है, शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक ने नाबालिग किशोरी से शादी कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 जिलों में कल से बारिश का अनुमान, तो मौसम विभाग ने प्रदेश में सोमवार से मौसम में एक बार फिर बदलाव का अनुमान लगाया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 12 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून में भी मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। देहरादून से खबर है, मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप, तो शहर कोतवाली पुलिस ने मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में युवक व अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है। घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, चाकू से हमला, तो पटेल नगर क्षेत्र में 2 युवकों ने महिला के घर घुसकर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। दुकान में किशोरी से छेड़छाड़ में मालिक गिरफ्तार, तो पटेल नगर क्षेत्र में दुकान मालिक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।
कुंभ श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 25 अनारक्षित ट्रेनें। तो हरिद्वार में शाही स्नान पर रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। तो हरिद्वार में वापसी के लिए ट्रेन से लौटने वाले यात्रियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। हरिद्वार की सभी ट्रेनें लक्सर में रोकने की तैयारी। तो कुंभ में शाही स्नान पर सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी तो प्रशासन हरिद्वार जाने वाली सभी ट्रेनों को लक्सर में रोकेगा। शाही स्नान पर अपर रोड पर वाहनों की नो एंट्री। तो कुंभ मेले के शाही स्नान पर्व पर अपर रोड पर चौपहिया के साथ ही दोपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ई रिक्शा, ऑटो, विक्रम और अन्य वाहनों के प्रतिबंध को लेकर पुलिस अनाउंसमेंट कर सूचित कर रही है। हर व्यक्ति का कुंभ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने खानपुर के बड़ीवाला बॉर्डर चेक पोस्ट पर आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सीमा पार से आने वाले हर व्यक्ति का महाकुंभ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। वाहनों को सीधा हरिद्वार भेजने की तैयारी। तो हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान का काउंट डाउन शुरू होने के साथ प्रशासनिक तैयारियों में और तेजी आ गई है। सोमवार को इस माह का पहला शाही स्नान है। मुकेश रावत कनिष्क उपाध्यक्ष, प्रीता महिला उपाध्यक्ष और मनी कोषाध्यक्ष बने। तो विकास महासचिव और डीसीएस रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। हर ब्लॉक में अब 3 अटल स्कूल। तो राज्य के हर ब्लॉक में अब 2-2 अटल स्कूल के साथ एक मिनी उत्कृष्ट स्कूल भी होगा। सीबीएसई ने राज्य के सभी 189 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को पहली से 12वीं कक्षा की मान्यता दी है। गर्भवती महिला ने खुद को लगाई आग। तो किच्छा से खबर है, वार्ड 6 में अज्ञात कारणों के चलते एक गर्भवती ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। प्रेमनगर बाजार में अब रविवार को साप्ताहिक बंदी। तो प्रेमनगर व्यापार मंडल ने शनिवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से राजीव पुंज को फिर से अध्यक्ष निर्वाचित किया। बैठक में प्रेमनगर में रविवार को साप्ताहिक बंदी रखने का फैसला लिया गया है। 2024 तक तैयार होगा कर्णप्रयाग रेल लाइन। इसी के साथ अशासकीय स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 2 पद आर्ट्स वालों के यानी विज्ञानेतर के हैं, जबकि 1 पद साइंस वाले यानी विज्ञान वर्ग के हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए पूरी ये जानकारी पढ़ सकते हैं और इसके बाद इसको आवेदन कर सकते हैं। श्रीनगर में पुलिस और फायर सर्विस ने बुझाई आग। तो डांग एठाना के जंगल में आग फैलने से पहले पुलिस को मिली सूचना, लोगों से की आग नहीं लगाने की अपील। इसी के साथ इंटर कॉलेज दामकेश्वर पौड़ी में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें अंग्रेजी और कला के पद, सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। 2 पद जो हैं जिसमें अंग्रेजी और कला के पद हैं। तो इसमें पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़ पौड़ी में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कला वर्ग में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए भी पूरी जानकारी दे सकते हैं और आवेदन समय पर कर दें। सितारगंज एलआईसी के दर्जन भर कर्मी संक्रमित निकले हैं। तो एलआईसी दफ्तर में 12 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बागेश्वर जारा डंपर नदी में गिरा, चालक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से निर्माण सामग्री लेकर बागेश्वर जारा डंपर राती घाट में अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी सिपरा नदी में गिर गया। हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई। पिथौरागढ़ में तेल चोरी को एम्बुलेंस तोड़ी। तो पिथौरागढ़ में कोतवाली से महज 200 मीटर दूर खड़ी 5 एम्बुलेंस में अराजक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। गंगा में डूबने से युवक की मौत हो गई। तो नहाते समय गंगा में डूबने से हरियाणा के युवक की मौत हो गई। हादसे में मृत युवक शुक्रवार शाम ऋषिकेश में योग सीख रहे दोस्त से मिलने आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हरियाणा के परिजनों को सूचित कर दिया है। नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद शुरू। तो राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को निदेशालय अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के सभागार में कोर कमेटी के साथ बैठक हुई है। वही खबर है, रुद्रपुर से दिहाड़ी मांगने गया युवक संदिग्ध हालत में 40% जल गया। स्कूल तक पहुंची जंगल की आग, सामान राख हो गया। तो कोटद्वार से खबर आई है। पोखरी में किशोरी से शादी करने वाला युवक देहरादून से गिरफ्तार हुआ है।
गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन भवन और कुलपति सचिवालय 12 तक बंद। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी की कोरोना संक्रमित मिलने पर कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन एवं पर्यटन विभाग को 12 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। रात कर्फ्यू शुरू, कई सेवाओं और लोगों को छूट। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबंध। बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने लगी है। हालत यह है कि शहर में इंजेक्शन का स्टॉक रोज खत्म हो जा रहा है। वहीं खबर है देहरादून से, शहर के कई क्षेत्रों में गहरा पेयजल संकट और टैंकरों से नहीं की जा रही है पानी की आपूर्ति। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय में 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अप्रैल को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस का मौका, तो 716 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। अकेडमिक पदों पर रिक्तियां, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। फर्जी शादी कर बेच दी व्यक्ति की जमीन। तो एक युवती ने व्यक्ति को शादी का झांसा दिया और रजिस्ट्रार के यहां अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली। इसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर व्यक्ति की जमीन बेच डाली। मामले में न्यायालय के आदेश पर पटेल नगर थाने में युवती समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर ठगों ने उड़ाई खून पसीने की कमाई। तो OLX पर सोफा खरीदने का झांसा देकर के ठगी की गई। वहीं कस्टम अधिकारी बनकर गिफ्ट का लालच देकर ठगी की गई। इसी के साथ देहरादून से खबर है, कुर्ती बेचने के नाम पर 77,000 रुपये ठगे गए। छात्रों को स्कूल बुलाना खतरे से खाली नहीं। तो बीते शुक्रवार को कैबिनेट के 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बंद के फैसले से अलग रखने का ऐलान किया था, जिसमें दोनों कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कूल आना होगा। ऐसे में कोरोना के एक बार फिर बढ़ते मामले के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। अभिभावकों का कहना है कि संकट के इस समय में बच्चों को स्कूल बुलाना खतरे से खाली नहीं है। प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से चक्राता को छोड़ 1 से 11वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया, जबकि बोर्ड परीक्षार्थियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। अपने फैसलों की पैरवी पर उतरे त्रिवेंद्र। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके कार्यकाल के लिए किए गए फैसलों में वर्तमान 13 सरकार द्वारा की जा रही तब्दीली पर अब सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। गैरसैंण कमिश्नरी और देवस्थानम बोर्ड के फैसलों के पक्ष में शनिवार को उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क रखे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा ये फैसले व्यापक जनहित में लिए गए। रविवार को 11 बजे तक होगा सैनिटाइजेशन। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने प्रत्येक रविवार को दिन में 11 बजे तक बृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिना वजह घूमते मिले तो केस दर्ज होगा। वहीं खबर आई है श्रीनगर से, अलकनंदा नदी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। तो कलिया सौड़ के समीप अलकनंदा नदी में एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। वही खबर है नई टिहरी से, 40 गांवों में गहरा है पेयजल का संकट। तो बुजुर्ग 1 किलोमीटर दूर से ढो रहे हैं पानी। ट्रैकिंग दल ने पागरचूला चोटी को किया फतेह। तो बर्फीली हवाओं के बीच 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई को दल ने किया पार। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शाही स्नान की व्यवस्थाएं परखने दौड़े अफसर। तो पार्किंग स्थलों से लेकर सेक्टरों की परखी सुविधाएं और व्यवस्थाएं। शाही स्नान पर कैसे पूरी होगी पानी की मांग। तो 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान है। गंगा की मुख्य धारा का जलस्तर दिन की तुलना रात में 3000 क्यूसेक कम हो रहा है।
आज रात से लागू होगा यातायात प्लान। तो महाकुंभ के 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल के मुताबिक भीड़ की संभावित परिस्थितियां, श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता की सुविधा को देखते हुए यातायात प्रतिबंध लागू किया जाएगा। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर से आने वाले वाहन जो हैं, बड़े और छोटे वाहन नगला इमरती सर्विस लेन से लक्सर रोड के लिए डाइवर्ट होंगे। अखाड़ों में खतरा, 6 संत संक्रमित। तो जूना और श्री निरंजनी अखाड़े के संत मिले कोरोना पॉजिटिव। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो जिले में सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं, प्राइवेट में चली कक्षाएं। तो नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में स्कूल बंद करने का आदेश न आने से असमंजस बना रहा। इग्नू के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा आज। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की ओर से MBA, BEd और BSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार 11 अप्रैल को होगा। STH में 12 अप्रैल से ऑपरेशन नहीं होंगे। हल्द्वानी से खबर है, अभिषेक मिस्टर उत्तराखंड बने। तो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, जगदीश पांडे ने जीता मिस्टर कुमाऊं का खिताब।